अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, दो टॉपिक रहते हैं छोटे छोटे, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी। हमने डिस्कस किया था कि मनी की डेफिनेशन के मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी क्या है, पैसा क्या है, जो ये करता है, ठीक है ना। तो इसके फुली जो नेचर ऑफ मनी है उसको समझने के लिए हमने फंक्शंस ऑफ मनी को देखना है कि ये फंक्शन जो है वो क्या फंक्शंस जो है परफॉर्म करती है। तो हम होपफुली इंशाल्लाह जो एक्चुअल नेचर ऑफ मनी है उसको समझ जाएंगे। तो फंक्शंस ऑफ मनी में जो सबसे पहला फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। This is the first and the primary function of money. This is the first and primary function of money. ओरिजिनली मनी जो इन्वेंट हुई है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसकी इन्वेंटेशन जो है इसको इन्वेंट किया गया। ओरिजिनली इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन जो है एक्ट जो है वो परफॉर्म करने के लिए इसको इन्वेंट किया गया है। बार्टर सिस्टम में, बार्टर इकोनॉमी में जो उस वक्त के लोग थे उनको हमने जो डिफ़िकल्टीज़ फेस होती थी वो हमने इनकन्वीनियंसेस वो सारी की सारी वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। तो हुआ क्या है, विद द यूज़ ऑफ मनी वो जो डिफ़िकल्टीज़ थी और इनकन्वीनियंसेस थी वो सारी की सारी रिमूव हो गई जब मनी इन्वेंट हुई। तो इनकन्वीनियंस थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम में ये दोनों की तरफ से जो परचेजिंग वाला होता या सेलिंग वाला होता उनकी जो डबल कोइंसिडेंस है उनको हमने जो है पहले जज करना होता कि जो बंदा जो डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट उसने पहले बंदा ढूंढना होता, फिर वो बंदा जिसके पास वो कमोडिटी एग्जिस्ट करती वो रेडी टू सेल होता। तो ये डबल कोइंसिडेंस। तो मनी जैसे ही इन्वेंट हुई है, मनी की इस इन्वेंटेशन के दौरान हमारे पास जो है क्या हुआ कि ये जो इनका डबल कोइंसिडेंस वांट्स वाली जो एक इनकन्वीनियंस थी वो रिमूव हो गई, ठीक है। मनी जो है जनरल परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है, विच कैन बाय एनीथिंग। मिसाल के तौर पे कोई एक बंदा है वो अगर कपड़े ख़रीदना चाहता है तो उसके पास कपड़े हैं तो वो पॉसिबली सेलिंग और परचेजिंग की बात है कि वो कपड़े सेल करके मनी ले ले या मनी से जो है वो अपने कपड़े जो है वो परचेज कर सकता है और इस मनी से एनीथिंग ही कैन बाय विच ही लाइक्स, ठीक है। तो मनी का जो सबसे पहला फंक्शन है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि चीज़ों के लेन देन में मनी को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। वो जो बार्टर सिस्टम की इनकन्वीनियंस थी, लोगों को पहले जो चीज़ चाहिए होती वो बंदा ढूंढते, फिर उस बंदे की विश होती सेल करने की तो वो विश करता कमोडिटी को। तो ये सारी प्रॉब्लम जो डिफ़िकल्टीज़ थी बार्टर सिस्टम की वो मनी की इस मनी जब इन्वेंट हुई तो उसके साथ ये डिफ़िकल्टीज़ रिमूव हो गई। सेकेंड जो इसकी फंक्शन है वो है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू तक बात कर लेते हैं। बार्टर सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक बंदा है उसके पास कोई अच्छी नस्ल का घोड़ा है, एक अच्छा सा घोड़ा है उसके पास, एक जो है वो कीमती घोड़ा वो रखता है, तो वो अगर उसको, क्योंकि हमें पता है कि बार्टर सिस्टम जो था वो ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स था अगेंस्ट गुड्स।
चीज़ों के बदले चीज़ों का लेन देन किया जाता था। तो ये बंदा जिसके पास एक कीमती घोड़ा है, ये अगर अपने घोड़े को दे के कुछ 10-15 चीज़ें परचेज़ करना चाहता तो क्या होता, या कोई एक चीज़ परचेज़ करना चाहता तो प्रॉब्लम जो सामने आती थी वो उन कमोडिटीज़ की वैल्यूज़ थी। पॉसिबल है ये जो चीज़ देने वाला है इसकी जो कमोडिटी है वो महंगी हो, अच्छी हो, और वो जो लेने जा रहा हो वो पॉसिबल है कि चीपर हो या सुपीरियर भी हो सकती है। तो उस वक्त इशू ये था कि चूँकि मनी तो नहीं थी, तो कमोडिटीज़ की जो वैल्यू मेजरमेंट थी वो बड़ी मुश्किल हो जाती थी। अब अगर ये घोड़ा दे के भैंस लेना चाहता है तो वो कैसे मेजर करेगा कि एक्सपेंसिव इन दोनों कमोडिटीज़ में से कौन सी जो है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो जैसे ही मनी इन्वेंट हुई, जिस तरह पाकिस्तान में रुपये की बात की जाती है, मनी की इन्वेंटेशन के साथ, इसके इन्वेंट होने के साथ ये जो इशू था मेजर ऑफ वैल्यू कि चीज़ों की कीमत क्या होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम मनी के इन्वेंट होने के बाद जो है वो सॉल्व हो गया। अब आपको पता है आप जिस चीज़ की भी वैल्यू देखना चाहें तो आप इन टर्म ऑफ रुपीज़, इन टर्म ऑफ डॉलर से, जो भी जिस कंट्री की करेंसी है उसमें उसको कन्वर्ट करके तो वो ईज़िली जो है परचेजिंग और सेलिंग हो सकती है। थर्ड जो इसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मनी का, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। इस पे हमने बात की थी। ये बार्टर सिस्टम की इनकन्वीनियंस में से भी था कि उस वक्त चूँकि मनी तो नहीं था, उस वक्त लोगों के पास, लोग जो है कमोडिटीज़ को एज अ मनी यूज़ करते थे, पैसे के तौर पे कमोडिटीज़ को क्या करते थे, अशिया को वो यूज़ करते थे एज मनी। तो आपको पता है कमोडिटीज़ की नेचर होती है कि कमोडिटीज़ जो है वो मोस्टली पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं। पेरिशेबल कमोडिटीज़ जिनकी लाइफ जो है इतनी लंबी नहीं होती, ख़राब होने वाली होती हैं। तो उस वक्त इन चीज़ों को, क्योंकि कमोडिटीज़ ही उनके असासे थे लोगों के, कमोडिटीज़ ही उनकी मनी थी, तो उसको स्टोर करना उनके लिए पॉसिबल। अब एक बंदे के पास जो है ना वो मनों के हिसाब से गंदम पड़ी हुई है, तो वो कितना अरसा उस गंदम को जो है वो स्टोर कर सकता था। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो सालों के हिसाब से उसको क्या कर सके, स्टोर कर सके। यहाँ मिसाल के तौर पे किसी के पास बहुत ज़्यादा जानवर थे, तो वो पता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनकी वैल्यू भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो वो किस तरह जो था वो पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम में कि वैल्यूज़ को, चीज़ों को स्टोर किया जा सके। लेकिन जैसे ही मनी इन्वेंट हुई तो अब आपको पता है लोगों की सेविंग जो है वो अकर करती है। सालों तक लोगों की सेविंग जो है वो घरों में, बैंक्स में, इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन दी फॉर्म ऑफ करेंसी, इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी वो पड़ी रहती है। और एनी टाइम जब उनको विश होती है, विलिंग होती है सेलिंग परचेजिंग की, तो वो अपनी सेलिंग परचेजिंग जो है उससे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मनी की इन्वेंट होने के बाद ये जो स्टोर ऑफ वैल्यूज़ का इशू था ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फोर्थ जो इसका फंक्शन है वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी जो है ये फीचर टाइम पीरियड में पेमेंट्स के लिए भी फंक्शन परफॉर्म करती है। आपने अभी जो किसी से कोई बारविंग की है, या आपने इन कमिंग टाइम पीरियड, फ्यूचर के टाइम पीरियड में किसी को भी पेमेंट करनी है, तो मनी जो है, पैसा जो है, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। बारविंग और जो लेंडिंग है इन टर्म ऑफ मनी, ये इजी हो गई है मनी के इन्वेंट होने के बाद, जो कि पॉसिबल नहीं था जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें कमोडिटीज़ को ट्रांजैक्शन के लिए, लेंडिंग और बारविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है। कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स है ना ये, जो हम लोग इसको, जिस इस्लामिक इकोनॉमिक्स नहीं है, ये कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स है। तो हमें पता है कि चीज़ों की वैल्यू जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है कम होती रहती है या ज़्यादा होती रहती है। प्रॉपर्टी है, जो वैल्यू 50 साल पहले 1000 रुपये की थी, वो वैल्यू, वो 50 साल पहले वाला 1000 रुपये अभी जो है ये लाखों में चला गया उसकी वैल्यू। क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो किया जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वैल्यू ऑफ मनी में कमी आती है, तो इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करके जो वैल्यू है वो मनी की जो है वो क्या किया जाता है, उसको पूरा किया जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वैल्यू कमी, अभी मिसाल के तौर पे किसी से आप 20-30 हज़ार रुपये बारविंग लेते हो, तो उसको 4-5 महीने बाद, साल बाद या 2 साल बाद अगर वापस करना पड़ जाए, तो जो वैल्यू अभी 29,000 की है, 2 साल बाद उनकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। अभी जो है वो वैल्यू 30,000 की ज़्यादा है, 2 साल बाद और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है मनी की वैल्यू क्या होती है, कम या ज़्यादा होती है, कम तो नहीं हो सकती। तो क्या हो रही है कि इसमें कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम जो कुछ रूल्स हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने की वैल्यूज़ के, कि आप अपने पैसे की वैल्यू अभी क्या जो 10,000 है इसकी वैल्यू आप 10 साल बाद चेक करना चाहें तो आप डिस्काउंटिंग ऑफ मनी, और एक और इसके साथ है एक डिस्काउंटिंग ऑफ मनी है, और एक और प्रोसीजर है जिनको इस्तेमाल करके वैल्यू के पैसे की जो है वो मनी को मेजर किया जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ मनी, और एक और टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है, मेरे जहन से निकल गई है। तो ये एज अ डेफर्ड पेमेंट जो है स्टैंडर्ड जो है वो डेफर्ड पेमेंट का मनी को इस्तेमाल किया जाता है लेंडिंग और बार्विंग के लिए, जो कि बार्टर सिस्टम में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था, जो कि कमोडिटीज़ की लेन देन वहाँ पे परफॉर्म की जाती थी। तो फिफ्थ वन जो इसका फंक्शन है, मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू, मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू। सो जी मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है वो बन गई थी। तो बार्टर सिस्टम में चूँकि मनी लोगों की कमोडिटीज़ होती थी, तो अगर किसी बंदे के पास जो है ना वो हज़ारों के सौ के हिसाब से कोई जानवर उसकी वैल्यू उसकी मनी थी, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना मुश्किल था। जैसे ही मनी इन्वेंट हुई, मनी की इन्वेंटेशन हुई, तो इसके इन्वेंट होने के बाद अब जो है मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में जो है वो आसानी। अब यहाँ से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स में अपनी जो है अमाउंट जो है डिपॉजिट करवाओ, और जाके किसी दुनिया के दूसरी किसी कंट्री में जाके किसी दूसरे कोने में जाके आप जो है वहाँ से विड्रॉ करा लो, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो मनी की इन्वेंट होने के बाद ये जो ट्रांसफरिंग ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम था, ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो फंक्शंस ऑफ मनी की बड़ी प्यारी जो है वो एक डेफिनेशन है जो मेरे जहन में आ गई है। ये कुछ फंक्शन थे फंक्शंस ऑफ मनी को, जिनको आपने हमेशा याद रखना है कि एक्सप्लेन करोगे तो विद रेफरेंस टू बार्टर सिस्टम इनको एक्सप्लेन करना है। विद रेफरेंस टू बार्टर सिस्टम इनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो फंक्शंस ऑफ मनी में मनी हैज़ फंक्शंस, पोइट्री टाइप जो है ये डेफिनेशन है इसकी, फंक्शंस फॉर मीडियम, द मेजर, द स्टैंडर्ड, स्टोर। पढ़े, मनी हैज़ फंक्शंस फॉर द मीडियम, द मेजर, द स्टैंडर्ड, द स्टोर। मेन फंक्शन जो है वो मनी के मीडियम है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू। ये फंक्शंस ऑफ मनी में मेन जो इसके फंक्शंस हैं, ये वो फंक्शंस हैं जिसमें हमने वन बाय वन को डिस्कस